नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया टीवी। लगभग 12 बजे तुमेट बाड़वाला के पास बाहरी प्रदेशों से आए भूमाफिया एक जमीनी विवाद को लेकर किसी के घर में घुसते हैं, उनकी महिलाओं से अभद्रता करते हैं। लेकिन नजदीक में एक व्यक्ति जो अपने खेत में काम कर रहे थे वो बीच बिचाव में आते हैं तो उनको गोली मारकर फरार हो जाते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि एक को नहीं, इसमें 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई है, जो कि गंभीर रूप से एक घायल है और एक की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, फिर वहां से भागने के बाद वह किसी को रास्ते में रोकते हैं, उसकी एक्टिवा जो स्कूटी थी उसकी कनपट्टी में बंदूक लगाकर उसकी एक्टिवा छीनते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। लगातार क्षेत्र में ऐसी ही घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। क्या कारण है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है या फिर LIU का इसमें फेलियर है? क्योंकि बाहरी प्रदेशों से आए हुए भूमाफिया लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूं CSC उप जिला अस्पताल विकासनगर में, जहां पर दोनों व्यक्तियों को लाया गया है, जो एक तो गंभीर रूप से घायल है और एक की मृत्यु हो चुकी है ऑन द स्पॉट। अभी यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी भी पहुंचे थे, उनसे हमने पूछा भी है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी दिखाने वाले हैं कि क्या कहते हैं आखिर क्षेत्रीय विधायक। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, हेलो इंडिया टीवी से, विकासनगर से। पेट में एक गोली कांड हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और मेरे खुद के बहुत ही नज़दीकी परिवार से हैं भाई साहब जिनकी गोली मारी है। और वहाँ बताते हैं कि किन्हीं 2 परिवारों में जिनके गोली मारी उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। किन्हीं अन्य 2 परिवारों में अपना सामान्य भूमि वगैरह का कोई विवाद हो रहा होगा कहीं काफ़ी वर्षों से, आज का नहीं काफ़ी वर्षों से। उसमें शायद एक पार्टी कोई हरियाणा वगैरह के हैं, उन्होंने अभी सरसरी तौर पर ये बताया गया कि रात को भी कुछ लोगों हरियाणा के बदमाशों को रैकी वगैरह को उन्होंने शायद गाँव में कराया और आज फिर कोई स्थानीय व्यक्ति हैं जो उस ज़मीन के विवाद में पार्टी है, ठीक है, वो उनको बैठा करके लाया वो गाड़ी से और उन्होंने केवल महिलाओं ने ये बताया कि भाई अभी पुरुष लोग नहीं, जब बाद में बात कर लेना। जब वो महिलाओं से उलझने लग गए तो ये भाई साहब अपना खेत का काम कर रहे थे और घास वगैरह का, इन्होंने बीच में आकर के कहा तो उन्होंने इनको गोली मार दी, जबकि इनसे तो दूर दूर तक का उसका कोई संबंध नहीं था। और उसमें अभी तक का ये है कि जो स्थानीय व्यक्ति है वो उसमें इस क्राइम में वो सम्मिलित है, वही को लेकर के आया और वो गाड़ी छोड़ करके शायद किसी की स्कूटी छीन करके वहाँ से भाग रहे हैं और स्कूटी वाले को भी उन्होंने गोली मारी है, उसके कंधे पे गोली लगी है, वो भी यहाँ पर घायल अवस्था में अस्पताल में है। और पुलिस को मैंने कहा है कि सारे एग्जिट पॉइंट पे पिकेट लगा करके उसकी नाकेबंदी कर दें और किसी भी प्रकार से उनको भागने का अवसर न मिले। उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी पकड़ना। सर लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, बुरी बात है, बहुत दर्दनाक बात है और ये इस तरह की गुंडागर्दी के लिए इस क्षेत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए चाहे वो गोली चलाने वाले हों, चाहे वो गुंडों को वहाँ लाने वाले हों या उनको कोई संरक्षण देने वाला हो, कितना ही भी 30 मार खां, कितना ही भी ताकतवर, कितना ही भी छोटा या बड़ा आदमी वो हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, और कि बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ पर अवैध खनन के हिमाचल के साइड में दाएं बाएं के गतिविधियों में सम्मिलित होकर के और वो क्रॉस ओवर करते हैं हमारे इलाके में और यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हैं, दंगा फसाद झगड़ा ये करके। इस पे भी सख्ती के लिए मैं काफ़ी समय से मैं पुलिस को इसको कहता आया हूँ, हिदायत देता आया हूँ। अभी भीमावाला में भी कुछ दिनों पहले कोई घटना घटित हुई, यदि इस पे सख्ती नहीं बरती गई तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होगी। किसी का भी किसी के ऊपर हाथ हो, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।